ईश्वर अपने साथ है, करने की क्या बात। बाबू कहते हैं देखिए आपने ईश्वर को जाना, ईश्वर कौन है, कैसे वो तुम्हारा साथ देता है और तुम कौन। बाबू कहते हैं देखिए ईश्वर नाम है किसका, किसका, पारस बुद्धि का। इसीलिए हमने शिव को पारसनाथ भी कहा। बाबू कहते हैं बच्चे जब भगवान की पारस बुद्धि तुम्हारे साथ, माना भगवान तुम्हारे साथ, बाप का पैसा अगर मेरी जेब में है, माना बाप की पावर मेरे पास। बाबू कहते हैं फिर डरने की क्या बात। डर किस बात का है हमको। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे पहले तो जहाँ बैठे हो जिस संसार में, बाबा कहता है ये तो आसार है ना। बहुत मेहनत करके हम कुछ कुछ अर्जन कर भी लेते हैं, कुछ कुछ प्राप्त कर भी लेते हैं, है ना। कोई डिग्री ले आता है, कोई नौकरी ले आता है, तो कोई अच्छा सा मकान बना लेता है, कोई अच्छे अच्छे संबंध जुटा लेता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये प्राप्तियां भी कैसी हैं। बाबा कहता है समय बीतता है ना, पता भी नहीं चलता। हम कहते तो हैं क्षण भंगुर है, अल्पकाल की प्राप्ति है। अगर एक बार अपना जीवन हम देखें तो जीवन के 50-60 साल कहाँ बह गए। लगता है कल ही की तो बात थी, कितना जल्दी बचपन बीता, कितनी जल्दी जवानी बीत गई। और अगर जब देखते हैं तो 50 साल की जिंदगी आदमी 5 मिनट में बयान कर देता है बस, है ना। लास्ट में कोई चला जाता है, कितनी देर लगती है, कितनी देर पहले पूछते हैं कौन चला गया, किसकी डेथ हो गई। तो क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स। एक नाम है, एक शरीर है, उसकी उम्र है, उसका परिवार है। कैसे हो गई, कारण, कैसे डेथ हो गई। बाबा यहाँ समझा है। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा इस संसार में आती है ना, तो बाबा कहते हैं तुमको क्षणभंगुर लगता है, पानी के बुदबुदे जैसी है बस। बाबा ने कहा आपकी जीवन का कितने संसार से होकर चले। एक समय हम देखते थे दबदबा था, ऐसे ऐसे हम अपने ही घर की अगर बात करें, दबदबा था, आवाज नहीं निकलती थी हम बच्चों अपने ग्रैंडफादर की। पन्ना पलट गया, आज नहीं है, नेक्स्ट जनरेशन आ गई, पन्ना पलट गया, एक और आ गया, ये भी पन्ना पलटने की तैयारी में है, नए आ चुके। बाबा कहता है बस जितनी देर एक पन्ना पलटने में लगती है ना, बस बाबा कहता है उतनी देर का समझना तुम्हारा जी। बाबा कहता है जब ये पन्ने पलटते हैं, बाबा कहता है देखो जब कोई शरीर छोड़ता है ना तो पन्ना पलटने जैसी बात है। एक पन्ना पलट दिया, नया पन्ना सामने खुल गया। बाबा कहता है जब कोई शरीर छोड़ देता है तो बाबा कहता है फिर पुरानी बात कोई याद थोड़ी रहती है जाने वाली। जो आदमी दुनिया से जा चुका, अब वो ये नहीं जानेगा नेक्स्ट बर्थ में उसके कि इस जन्म से पहले मैं आदमी था, औरत था, कम उम्र में गया कि बड़ी उम्र लेके गया, सुखों से शरीर छोड़ा या भुगत भुगत के प्रताड़ना से, कुछ भी याद नहीं है उसको। कहानी तो भूल चुका है, लेकिन वो जो संस्कार पड़े हैं ना अंदर, वो भीतर ही। कौन सा संस्कार भीतर रह गया। बाबा कहते हैं बच्चे देह अभिमान का संस्कार, तुम अंत में देह का संस्कार कर रहे होते हो।
बाबा कहते हैं बच्चे, देह का संस्कार करने से देह का भान खत्म नहीं होता। कहते हो ना, रस्सी जल गई वल नहीं गया। रस्सी तो जल गई, हमने शमशान में जाकर के दाह संस्कार तो कर दिया, रस्सी तो जल गई। लेकिन बाबा कहता है उसका जो वल है, वो जो संस्कार है देह भान का, जहां डर भी है, देह भान। अभी कहा ना, ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात। डर किसको लगेगा? जो शरीर ले चुका है, जिसका जन्म हो चुका है, उसकी मृत्यु होनी है तो डर लगेगा। कारण से डर लगेगा। भगवान नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ही बस। इतना तो नहीं भोगू मैं, इसीलिए तो भक्ति कर रहा हूँ, इसीलिए तो तेरा नाम जप रहा हूँ। अगर सहज मिले अविनाशी, तो भगवान हमको फिर मृत्यु भी सहज मिले। ज्यादा भोगना नहीं, ज्यादा परेशानी तकलीफ नहीं, जाना तो है तो इतना तो कीजिए भगवान। जब प्राण तन से निकले, भगत बड़ी तैयारी कर, अपनी भक्ति के माध्यम से भक्त बड़ी तैयारी करता है कि ये जो देह मुझे मिली है ना, ये मिली भी सोखी नहीं है। जैसे बर्फ जमती है ना रेफ्रिजरेटर के अंदर, ऐसे ही बाबा कहता है देखो, बच्चा भी माँ के गर्भ, एक एक बॉडी ऑर्गन तैयार होता है कैसे, और जब ये शरीर छूटते हैं तो भी सोखे कहाँ छूटते हैं। मृत्यु नहीं मारती, मृत्यु का भय मारती। मृत्यु नहीं, मृत्यु के लिए तो किसी ने बहुत प्यारी लाइन कही है, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय महाकाल तुम्हारे सामने बैठा, डरावना हूं, कालों का काल महाकाल। किसके लिए? किसके लिए कालों का काल? तुम आत्माओं के लिए। तुमको कह रहा हूं कि एक भी नहीं बचेगा। नहीं, बाबा ने कहा बच्चे, आत्मा तो है ही अविनाशी, एक भी नहीं बचेगा किसको कहता हूं? बाबा कहता है तुम खुद को ये शरीर समझे बैठे कि मैं मम्मी, मैं पापा, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी कहानी। बाबा कहता है फिर जब तुम वैसे सुनते हो तो तुमको बड़ा बुरा लगता हो। ऐसे थोड़ी दुनिया कहती है कि सच कड़वा। बाबा कहता है तुमने तो झूठ के स्वाद सच चखे हैं बस, सच का तो स्वाद ही नहीं पता था कि मृत्यु क्या चीज। रात को सारे सो जाते हो, है ना? कोई कहे नहीं सोना आपको, क्यों सोना? आधी जिंदगी सो के निकाली आदमी, 12 घंटे काम करता है, 14 घंटे काम करता है, 15 घंटे काम करता है, कहता है अब तो सोऊंगा। नींद कैसी है? ये बाबा कहता है बच्चे, सेमी मृत्यु समझना इसको। बड़ी अच्छी लगती है नींद आदमी को। नींद में देह का भान ही भूल जाता। किसी को कहीं दर्द हो, कहते हैं बस नींद आ जाए एक बारी, 2-4 घंटे तो नींद में पता नहीं चले। कभी देखा है कोई हाथ पांव में कोई पट्टी बांध के सो जाते हैं कई बार? वैसे तो सारा दिन अलर्ट रहेंगे कि हाथ पे कुछ लगे ना, हाथ ऐसे ही रहे, पांव वैसे ही रहे, लेकिन नींद में पता नहीं टांग पे टांग चढ़ा दी, पता ही नहीं।
बाबा कहते हैं बच्चे जब तुम सोते हो ना, सोचो एक बेड पे दो लोग सो रहे, नींद कर, एक ही बेड पर है, लेकिन वो अलग दुनिया में, वो अलग दुनिया। वो कहेगा मुझे बड़ी गहरी नींद आई, दूसरा कहेगा मैं तो कितनी बार उठा हूं, कहेगा मुझे पता ही। सबकी अपनी अपनी दुनिया। नींद आती है, आदमी ये जो चक्री घूमती है ना सारा दिन, है ये करना है वो करना, ये चोरी हो गया, आज कोई मेरा बता रहा, अभी मिला थोड़ी देर पहले, क्या हुआ आप ठीक हो, हाँ ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन हुआ क्या, कहते हमारी कोई मोटर ही उठा के ले गया। हम वहाँ फोर्थ फ्लोर, पता नहीं कौन से फ्लोर पे रहते हैं, कहते हैं हम मोटर चलाए जा रहे हैं, पानी ही नहीं आ रहा, आके चेक किया तो देखा मोटर ही गायब। नींद में भूल जाएगी, अगर गहरी नींद आई ना तो ये पेन भूल जाए, जागते तक याद रहे मेरी चोरी हो, मेरा नुकसान। कई बार डॉक्टरों से मिलो ना, डॉक्टर पता क्या कहता है, कहता है कोशिश करो सोने की, जितना सोओगे जल्दी रिकवरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ थॉट्स नहीं चलेंगे, ट्रैफिक कम हो जाएगा नींद में, नहीं तो सारा दिन चिंता फिकर, रिपोर्ट कैसी आएगी, टेस्ट ही इतना महंगा है, कहीं रिपोर्ट वैसी आ गई तो चलेगा ना, सारा दिन चलेगा। ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात। बाबा ने कहा बच्चे मैं कोई धोती कुर्ता पहने नहीं आता कि तुम मेरी उंगली पकड़ लो, नहीं, बाबा ने कहा ईश्वर अपने साथ है। बाबा ने कहा मेरी विजडम, पारसनाथ हूँ जो खजाना बांट रहा हूँ। बाबा ने कहा बच्चे ये खजाना है बुद्धि का। इस समय बाबा कहता है बच्चे तुम अपना तन मन धन सब छोड़कर, बाबा ने कहा जो मैं दे रहा हूँ ना इसको यूज करना शुरू कर। तन भी बाबा कहता है, मन भी बाबा कहता है, धन भी बाबा, मेरा यूज कर, यूज मी एज मच एज यू कैन। तुम कहते हैं ना भगवान हमारा एक काम ये कर, भगवान हमारी वो इच्छा पूरी कर, वो मनोकामना पूरी कर। बाबा ने कहा जो बैठा हूं तुम्हारे सामने, जो कराना चाहते हो करा जाओ। हाँ तुमको बनना एकलव्य बनेगा। अर्जुन को भी ज्ञान का अहंकार हो जाता। बाबा कहते हैं, जो सच्चा लव संगम पर बस एक बाप से अगर है, कोई विरले ही होते हैं जी एकलव्य, कोई विरले ही होते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे सारा मदार तुम्हारे निश्चय पे खड़ा है। अंगद खड़ा है पांव जमाए हुए, शक्ति राम की है, शक्ति इसके पल्ले कुछ भी नहीं है, शक्ति राम की लेके खड़ा है। बाबा ने कहा निश्चय तुम्हारा होगा, बल राम का होगा। क्या बाबा कहते हैं निश्चय कर सकते? कि भगवान बैठ पढ़ाते हैं, पढ़ा सुना। हमने तो सुना है भगवान छप्पर फाड़ के देता है, तो हमने फिर जाकर झोलियां तो पसारी ही है उसके आगे। अच्छा है, मैं तो कहती हूँ नहीं दिया, सब कुछ मांगा, सब कुछ थोड़ी दिया उसने, जो मिलना था जितना मिलना था बस, और वो भी मिल मिलकर भी छूटे ही जा रहा है ना। जब तक चीज नहीं मिलती तब तक आदमी बावड़ा होता है उसके पीछे, भगवान बस एक अच्छा सा लड़का मिल जाए, एक अच्छी सी लड़की मिल जाए, घर सेटल हो जाए। मिल गई, अब कोस रहा है कि मिली क्यों, ये मिला ही क्यों। बाबा कहते हैं बच्चे राम का बल, राम का बल किसको मिलेगा, जो बाबा कहते हैं महावीर होंगे, है ना। शक्ति को समाने के लिए भी क्या चाहिए, पात्रता चाहिए, योग्यता चाहिए। राम तो छप्पर फाड़ रहा है, बाबा कहता है आप भी तो देखो,
आप बाबा कहते हैं बच्चे कुछ लेना होता है ना, तो बाबा कहता है फिर किसको मिलता है? किसको मिलता है? नदी तो बह रही है, प्यास किसकी बुझेगी? जो नदी तक जाएगा, जो थोड़ा झुकेगा। नदियां थोड़ी उठकर चलेंगी, नदियां तो बस अपनी मस्ती में बहती जा रही। बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान की गंगा है, पानी की गंगा तो बाबा कहता है आपके कंट्रोल में है सारी। जब चाहो जितना चाहो नहाओ, डूबो डूबो, जो मर्जी करो, कर ही रही है दुनिया। भक्त बने हुए हैं बड़े जबरदस्त। सुबह उठते ही कहेंगे गंगा जल पड़ा अपने पास में, मंदिर में छिड़कते हैं। कईयों को तो हम सुबह सुबह देखते हैं वो दुकान में रोज गंगा जल से जैसे छिड़काव कर रहा होता है। किस लिए? उसको नोट छोट चाहिए, उसको बरकत चाहिए, उसको सेल चाहिए, उसको कस्टमर चाहिए। सोचता है ये गंगा जल छिड़कने से कस्टमर आएगा, कैसे नहीं आएगा? बाबा कहते हैं बच्चे जब प्योरिटी आपके भीतर हो, ये कोई कस्टमर मेरी दुकान तक क्यों आए? क्यों आए? कस्टमर मेरी दुकान पर इसलिए आए कि मेरे लिए अब वो कस्टमर नहीं है ना। किसी ने कस्टमर को प्रोनाउंसिएशन किया, कहते हैं लेकिन कस्टमर जो है ना वो कष्ट में मर रहा है, तो सामने वाली दुकान पर ना जाकर मेरी दुकान पर आए, है ना। लोग कंपटीशन करते हैं एक दूसरे के साथ कि उसकी दुकान पे रश कितना है, मेरी दुकान पे कस्टमर ही नहीं आता। वो जा जाकर फिर क्या क्या करते हैं मंदिर में, क्या क्या रखते हैं, बहुत कुछ करते हैं तो बरकत के लिए। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आपकी मनसा अगर प्योर है ना। एक हमने किसी से बहुत प्यारी चीज सुनी थी, किसी ने एक जमीन का टुकड़ा कहीं खरीदा था, तो वो चाहता था कि बस कोई भी फंस जाए, ग्राहक मिल जाए और बेच के नकदी कर लो बस। बड़े समय से आस लगाई थी लेकिन कोई ग्राहक ही नहीं मिलता था उसको उस जमीन के टुकड़े के। कईयों से पूछ ले, कहता ये जमीन बिकती ही नहीं, बिकती ही नहीं है। थोड़ा सा प्रॉफिट सोचता हूँ कमा के कहीं और चला जाऊं, लेकिन ये कोई ग्राहक ही नहीं फंसता। ऐसा है ना। हम लोग जो कभी कभी इधर उधर भागते हैं शॉपकीपर्स के पास में, हम क्या कहते हैं तो सामने वाले कहते हैं ये तो ग्राहक फंसाने का काम करते हैं, एक बार बस पैसे फंस जाएं बस। वो बेचार देखा ना, लोगों के ये हार्ड एंड फास्ट रूल है कि बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा, या अगर वापस होगा तो फिर रिफंड तो नहीं मिलेगा, कुछ और ले लो फिर आप। एक बार जेब से नोट निकल गए वो तो आपको वापस नहीं देना। किसी से उसने बात करी, कहते ये जमीन का टुकड़ा ही नहीं बिकता, बड़ा जतन कर बैठा। किसी ने उसको वो पारस बुद्धि वाला फॉर्मूला दे दिया। वो कहता देखो तुम किसी से पैसा लो, लेकिन कहते हैं ना दूध से धोकर, है ना। तुम सिर्फ सोचते हो कि कोई ग्राहक फंस जाए तो मैं अपना प्रॉफिट लेके निकलूंगा। सोचने का नहीं, ऐसे नहीं सोचो, ये सोचो कि ये जो जमीन है ना, है ना, ये जैसे मुझे प्रॉफिट दे रही है, ऐसे जो भी इसको खरीदेगा उसको भी ये भरपूर करे। जैसे धन मैं कमा के जाऊंगा यहाँ से, ऐसे सामने वाला भी कमाएगा इससे। तो उसने थोड़ा सा अपना थिंकिंग पैटर्न चेंज किया, ऐसी सोच रखी कि ये जमीन का टुकड़ा नहीं है, जमीन का टुकड़ा नहीं, ये क्या है। उसने उसको समझाया, कहते सिर्फ जमीन नहीं सोचो, सोचो कि ये तो मेरे देश की धरती सोना उगले, तुम्हारे लिए भी उगले, और जो इसको खरीदेगा उसके लिए भी उगले। वो क्यों लॉस में जाए, वो भी कुछ कमाए इससे। तो कहने लगा कि अरे ये सोचने से तुम्हारे पल्ले से तो कुछ नहीं जा रहा। ऐसा सोचने से कि जो भी इस जमीन का ग्राहक बनकर आएगा वो भी इस जमीन से कुछ कमाएगा,
ये सोचने से मेरी जेब से तो कुछ भी नहीं जा रहा, लेकिन मुझे फीलिंग क्या आ रही है, वाइब्रेशंस फैल रही हैं। तो फिर बताने लगा, कहते हैं जब से मैंने इस जमीन के टुकड़े के बारे में ऐसा सोचना शुरू किया ना, एक दो फोन आ गए मुझे कि आपकी वो जमीन है, हम देखना चाहते हैं। हम कहते हैं बस वो जमीन दिख नहीं रही, हम कहाँ खड़े हैं आज। ये गंगा जल घरों में छिड़कने से, दुकानों पे, कईयों को तो हम देखते हैं वो जितना दुकान पे माल भरा होता है ना, उस पे भी छिड़क लेते हैं। अरे बेचो, बेचने की चीज है, बेचना ही है, लेकिन सामने वाले के लिए भी ऐसे सोचो कि जो भी इस दुकान से जो भी माल लेके चलता है जाएगा, उसको भी ऐसा महसूस हो कि मेरे पैसे वसूल हुए, मैं ठगा नहीं गया। ठगने के लिए मत बैठो, अगर वो काम करने के लिए बैठे तो बाबा कहता है फिर ये देह का भार। रोटी भूल जाती है आदमी को ग्राहक के पीछे, चाय का कप उठाना भूल जाता है उसको ग्राहक के पीछे, कि बस अभी अभी सौदा पक्का होने वाला था, बीच में किसी ने भांजी मार दी आके, मेरा ग्राहक तोड़ दिया। ये आप देखते होंगे छोटी छोटी दुकानों पर, ठइयों पर, एक फ्रूट वाला सामने फ्रूट वाले को सारा दिन किस नजर से देख रहा है, वो सोच रहा है ये आया ही क्यों, 4 दिन 6 दिन बीमार हो जाए तो अच्छा है, मेरा ग्राहक तोड़ के ले जाए। बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे अंतिम है ये, बस बारी अभी अंतिम है बाबा, जन्म तो तुमको लेना है, आत्मा है, बाबा ने कहा शरीर लेगी, आत्मा एक्टर है, डिफरेंट, बाबा कहता है कहानियों में अपना पार्ट खेलेगी। एक बार चेक कर लेना ये अंतिम पार्ट तुम कैसे खेल रहे हो, बड़े ओखे हो जैसे कुछ मिला नहीं, जैसे बाबा ने आज कहा ना मुरली में, जब मैं सत्युग की बात करता हूँ तो बाबा ने कहा इन शॉर्ट अप्राप्त कोई वस्तु नहीं वहां, कहा सत्युग। तो हमको लगता है अच्छा सत्युग ऐसी दुनिया है जहाँ सोने के महल होंगे और वहां तो हमको सब कुछ मिल जाए, यहाँ तो ये तो कलयुग है ना, तो सत्युग में सब कुछ मिल जाए। बाबा समझा, बाबा कहते हैं बच्चे आप तो, बाबा कहते हैं बच्चे सुखदाता के बच्चे, ये सोने के महल, ये महल माड़ियां, बाबा ने कहा वो संबंध, बाबा कहता है उनसे सुख नहीं मिलता, ये बर्फी लड्डू खाने से स्वाद नहीं आता, असली जो रस है वो कहाँ से पनपता है, भूख से, किसी का पेट ही साफ ना हो, उसके आगे रखो कहो काजू कतली है खा ले, खाएगा, हाथ जोड़ देगा, कहता है पेट ही साफ नहीं हो रहा, बड़ा परेशान हुआ। बाबा कहते हैं बच्चे जिन सुखों को ढूंढते हो, इस शरीर के सुख, खाने पीने के सुख, सोने के सुख, सोना माना नींद भी तो नहीं आ रही कलयुग में कितनों को, टेंशन ही खा रही है, जिसके पास मकान नहीं है वो भी दुखी है, जो मकान में बैठा है अपने उसको भी नींद नहीं आ रही, जिसके पास बहुत पैसा है वो भी जाग रहा है और जो कर्जे में डूबा है वो भी जाग रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग है, कलयुग समझे, कलयुग का मतलब समय को दोष मत देना, समय पे ठीकरा मत फोड़ देना कि अच्छा कलयुग चल रहा ना तो कलयुग में तो ऐसा ही होगा, नहीं बाबा, स्व परिवर्तन से
युग परिवर्तन है। युग परिवर्तन से तुम बदलोगे वो मत सोचना कि सतयुग आ जाएगा तो हम बदल जाएंगे, हम भरपूर होंगे, हम संतुष्ट होंगे। ना जी ना, तुम्हारे बदलने से बाबा कहता है बच्चे युग बदले। सूरज निकलेगा तो बाबा कहता है फिर मुर्गे बांग दे देंगे। ये मत सोचना कि मुर्गा बांग देगा तब सूरज निकलेगा, मुर्गे ने बांग ही नहीं दी तो सूरज कहां से निकाले फिर। नहीं बाबा, सतयुग का सवेरा लाने के लिए बाबा कहता है ज्ञान का सूर्य निकलना चाहिए ना। मुर्गे की बांग तो बाबा कहता है फिर वो सब मुर्गे की बांग है। जो सतयुग में बाबा कहता है ना, वहां अकाले मृत्यु नहीं होगी, वहां बाबा कहता है तुम संबंधों से दुख नहीं पाओगे, परिवारों में कलेश खिटपिट नहीं होगी, टकराव नहीं होंगे, रिश्तों में दूरियां नहीं होंगी। वो मुर्गे की बांग है वो, बाबा कहता है बाई प्लॉट वो होना ही है फिर। लेकिन बाबा कहते हैं पहले ज्ञान का सूरज तो निकले। तो बाबा कहता है इस धोखे में मत रह जाना, ज्ञान का सूर्य तो निकाले नहीं, स्व का तो परिवर्तन हो नहीं, खुद की तो बुद्धि के कपाट खुले नहीं और हम सोचे अच्छा हम ये मुरलियां सुन सुन के हमारा तो सतयुग आ जाए। नहीं बाबा, बच्चे सुनने सुनने पर भी तो भेद है। कर्म रस के लिए तो नहीं बैठ जाती, अच्छी तो लगती है अरे मुरली मुरलीधर की है तो काय को अच्छी नहीं लगेगी, अच्छी तो है। लेकिन बाबा कहता है तुम अच्छे बने। अच्छा बनना अर्थात सोल कॉन्शियस। अच्छा बनना वो नहीं जो आज सुबह जब मुरली चल रही थी ना तो उसमें बहुत कुछ आया, चेक एंड चेंज। क्या पुरुषार्थ है तुम्हारा, अपने मन से पूछो, अपने दिल से पूछो कि हम क्या पुरुषार्थ करते हैं, कौन सी सर्विस करते हैं कि हम बाप के दिल पर चढ़ सके। बाप के दिल तख्त पर नहीं चढ़ोगे तो बाबा कहता है फिर सत्युग के तख्त पर बाबा कहता है तुम कैसे बैठ पाओ। दिखाया ना, देवी देवताओं को तख्त पर सिंहासन पर बैठा दिखाया, दिखाया है नहीं? राम जी भी बैठे अपना दरबार लगा के, कृष्ण भी देखो है तो ग्वाला लेकिन द्वारकाधीश बन बैठा। बाबा कहता है संगम की बात है सारी, भगवान बैठा है पढ़ाने के लिए और बाबा कहता है तुम यहाँ किस लिए बैठे हो। पढ़कर बाबा कहता है ऊंच पद पाने के लिए। कौन सा ऊंच पद? बाबा कहते हैं बच्चे केवल धर्म की स्थापना नहीं हो रही है यहाँ पर कि देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है, बाबा ने कहा राजाई भी बांट रहा हूँ। स्वर्ग को याद करते हो ना, राम राज्य को याद करते हो। बाबा ने कहा बच्चे जो पद लेना चाहो बाबा ने कहा ले जाओ। वन टाइम नहीं है, बाबा ने कहा एक बार का पुरुषार्थ। बाबा ने कहा फिर ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता चला जाए। हाँ लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे माया की ग्रहचारी को याद रखना। क्या है माया की ग्रहचारी? आज बैठ गई थी, सुबह सब पर बैठ गई थी, है ना। मुरली सुनते जा रहे हैं और बीच बीच में आ रहा है कि लक्ष्य और लक्षण, अगर ये पैरेलल नहीं चला रहे हो, लक्ष्य तो रखा है हमने लक्ष्मी नारायण बनने जैसा, लेकिन लक्षण नहीं है, तो बाबा कहता है फिर अंत में बाबा कहता है खून के आंसू रोओगे। फिर सोचोगे अरे भगवान भी आया लेकिन हम तो सोए रह गए, हम जागे ही, हम देह की जो बाबा कहता है गहरी घोर निद्रा में सोई पड़ी है दुनिया से। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस तख्त पर बैठो, है ना। आपको 2 दिन पहला एक एग्जाम्पल दे दे, मुरली खत्म हो चुकी थी शायद 2-3 दिन पुरानी बात है, इसी रूम में
है ना? हमने क्या महसूस किया उस समय? बाबा क्या देखता है हमको और हम कहाँ फँसे, है ना? ये एक रूम है, काफ़ी स्पेशियस रूम है ये जहाँ अभी हम बैठे हुए, है ना? इस रूम में एक पंखा इस तरफ लगा हुआ है और एक पंखा उस तरफ लगा हुआ है, ठीक है? काफ़ी स्पेशियस रूम है, एक फैन यहाँ है, एक फैन यहाँ। तो रात का समय है, सोने की तैयारी चल रही है और हम ऑलमोस्ट अपनी जगह पर हैं, लेकिन बाबा ने एक सीन दिखाया उससे। देखना हमारा जो पुरुषार्थ बाबा कह रहा है ना कितना सा है और कितना बड़ा मानकर बैठे। वो बच्चा है, वो बच्चा भी यहीं सोता है ना। उसने क्या किया, उसको एक कभी कभी फोन हाथ लग जाता है, एक स्पेयर फोन है, कभी कभी उसकी लॉटरी लग जाती है, तो उसको फोन मिल गया, उनमें बैटरी बहुत कम। उसने क्या किया, वहीं पे मोबाइल को चार्ज करने के लिए वहीं खड़ा रहा और साथ साथ फोन चलाता गया। हम यहाँ हैं, हमने विजुलाइज किया कि इस समय क्या चल रहा है जो बाबा हमको दिखा। एक तो ये था मन में कि इसको बुलाऊं, इसको बोलूं कि ये लाइट ऑफ कर और सो जा। फिर वो जो बाबा सिखाता, बाबा कहता है शब्दों से भी नहीं, वाइब्रेशंस का खेल देखो। हमने सोचा हम शब्द भी यूज नहीं करेंगे, देखें क्या होता है ना। तो सोचो जैसे बाप की जगह लेते हैं ना बच्चे, तो हमने ये सोचा कि मैं नॉलेजफुल हूँ ना बाप से, मैंने फील किया ऐसा उस समय। ये एपिसोड चला होगा कोई 15-20 मिनट। वहां देख रही हूँ वो बच्चा, अच्छा वहां फैन भी नहीं चल रहा। एक और मजे की बात, वहां फैन भी नहीं चल रहा, उसको इतनी भी अभी होश नहीं है फोन के चक्कर में कि कम से कम फैन तो ऑन कर लो। हम देख रहे हैं उसको कि इसके हाथ में ना एक फोन है, तो फोन की जो लाइट है उसके फेस पे दिख रही है। हमने ऐसा महसूस किया कि भगवान यहाँ लेटा होता है ना। बाबा कहता है ना कि मैं कहाँ से आया हूँ, रिटायर्ड होम से। वो सोचो रिटायर्ड होम में बैठा हो, वो मुझको वहां देखता है। कहाँ पर, जहाँ मेरे हाथ में क्या है, माया, धूप छांव का खेल। उसके फेस पे वो सारी, कभी ब्राइटनेस आती है, कभी डार्क हो जाता है फेस, क्योंकि वो मोबाइल की लाइट उसके फेस पर दिख रही है। वहां लेट कर क्या देख रहे कि वो, वहां हम खड़े हैं सारे, दुनिया की 800 करोड़ डिस्कम्फर्ट है। उस बच्चे ने उन 15-20 मिनट में कितनी बार पैर भी बदला, है ना? एक पैर पे खड़ा है, फिर उस पैर को फोल्ड कर लिया। मुझे महसूस भी हो रहा है कि ये थक भी रहा है। कितनी देर खड़ा रहे, हम भी देखते हैं आज ये कितनी देर खड़ा रहे। और यहाँ इसका बेड खाली पड़ा, इतनी फर्स्ट क्लास यहाँ हवा आ रही है, ये थका भी हुआ है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि घर जाना है, आजा थोड़ा रेस्ट कर ले। लेकिन वो माया में बिजी है ना, हम सब माया में बिजी है। मैं, मेरा घर, मेरा करियर, मेरा परिवार, मेरी बीमारी, मेरी, हम सब उस धूप छांव में लगे। और डिसीज भी हो रहा है, डिस्कम्फर्ट भी हो रहा है कि कितनी देर खड़े रहे। अब दोनों ही चीजें जाएंगी, एक तो फोन में बैटरी नहीं, याद रखना। खेल देख लेना माया का, माया भी हाथ से छूटने ही वाली है। बस एक तो फोन में बैटरी ही नहीं है ना। हम जो कहानियों को खेल रहे हैं ना अभी, ये छूटनी ही है, छूटनी है ना। किसी से दिल लगा रखा है कि ये पति है, वो पत्नी है, वो बच्चे हैं। सेकंड, यहाँ मैं मुस्कुरा रही हूँ लेटे हुए कि बाबा ऐसे ही देखता है हमको, जैसे कि देखो ये माया में कितने मस्त, इनको नींद भूली हुई है, नींद बिठा रखी है इन्होंने। ये माया में लगे पड़े हैं कि पता नहीं फोन से क्या निकल कर मिल जाएगा मुझे, है ना। इस दुनिया में हम ऐसे ही मगन हुए पड़े हैं कि पता नहीं मुझे क्या ऐसा मिलने वाला है जो साथ तो कुछ नहीं जाने वाला। मैं वहां लेट के मुस्कुरा रही हूँ कि देख तमाशा भाई। बाबा ऐसे ही तमाशा देखता है, कहते हैं ना न्यारा और प्यारा है भगवान। वो न्यारा है, बोलता भी कुछ नहीं,
देख लो, जो ड्रामा की नूंद है वो हो रहा। कोई 15 मिनट बीते, 20 मिनट बीते, हमने कहा आज इसको कहेंगे कुछ, नहीं तो उठ के फोन भी ले सकते थे उससे, तो उसको सुना भी सकते थे, है ना। टाइम है सोने का, भाई सोने दे, तेरे को भी स्कूल जाना है, सो जल्दी से। कुछ नहीं बोला, न्यारा, डिटैच। देख रहे हैं कि बाबा की क्या स्थिति होती है जब बाबा हमको ऐसा देखता हो। तो वो लगा हुआ है फोन में, मस्त देखता, आप पे चश्मा भी चढ़ा, है ना। माया के खेल देखते देखते बाबा कहते हैं बच्चे देखो, कितने बाबा कहता है तुमको लोभ के, मोह के, अहंकार के चश्मे चढ़ा देती है, इसी से ही देख रहे होते हो तुम माया। और वहां वो थक भी रहा है बच्चा, कितनी देर फोन लेके खड़ा रहेगा। क्या हुआ फिर, वो कभी इधर कभी उधर, क्या 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 क्या। अच्छा, प्यास भी लग रही है, पंखा भी नहीं चल रहा, वो भी उसको समझ में नहीं आ रही कि कम से कम पंखा तो एक चला लो। प्यास भी लग रही, गर्मी का समय, समय बीता बीता बीता, शायद 20-25 मिनट निकल। मैं सोच रही हूँ मेरे पास क्या पड़ा है इसको देने के लिए, स्वर्ग की बादशाही, फर्स्ट क्लास, आज चिल्ड हवा चल रही है इधर, आके आराम ले, मौज कर भैया, तेरे पास समय तो लिमिटेड है। तेरे को 6 बजे बिस्तर छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे तू रात को 11:30 बजे यहाँ आ जा, तू 12 आ जा, तू 1 आ जा, जितना तू लेट करेगा उतना ये कंफर्ट जोन तेरे को कम मिलेगा। बाबा हमें यही सिखा रहा है, संगम, जितना लेट करोगे, जितना बाबा कहता है इस मोबाइल में तुम उलझे रहोगे, है ना। मोबाइल, चलती फिरती माया है मोबाइल। मुझको समझ में आ रहा है कि बाबा कह रहे थे तेरे हाथ में क्या है, हाँ? कभी किसी का जन्म, कभी किसी की मृत्यु। ये धूप छांव, ये लाइट पड़ रही है तेरे चेहरे, कभी नोट आ गए, कभी बड़ा नुकसान हो गया, ये लाइट पड़ रही है, तू इस खेल में उलझा पड़ा। आज ठीक ठाक हूँ, कल कोई बीमारी आ गई, उलझा पड़ा। कभी कोई मेरा प्यारा ही कोई बीमार पड़ गया, कभी किसी का और का नुकसान हो गया जो मुझे बहुत प्यारा लगा। बाबू कहता है कहानी में ही उलझा रहा। बाप तो बैठा था। बाबा ने कहा बाप केवल क्या करता है, इशारा। तुमको समझा दिया मैंने बच्चे, संगम का 1 सेकंड 1 वर्ष के समान, है ना। आज बाबा ने कहा भी है, बाबा कहते हैं सोचो, जब तुम सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियस पर आए, तो बाबा कहता है तब तो तुमने कोई पुरुषार्थ नहीं किया। कितना बाबा कहता है तुमको ये पक्का हो गया, देह का अभिमान। अब बाबा कहता हूँ मैं बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस पे चलना है, तो बाबा कहता है बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। बाबा कहता है मैं तुम्हारी मेहनत नहीं देखना चाहता। एक भाई ने फिर आज सुबह कहा, देख लेना हम कहाँ फंसे हैं, देह का भान देख। तो भाई ने कहा दीदी, 63 जन्म की हमारी आदत है खुद को शरीफ माने बैठे हैं, है ना। हमको स्कूलों में टीचरों ने डंडे मार मार के याद कराया है, अपना नाम बता, अपने पिताजी का नाम बता, डंडे मार मार के याद कराया है हमको, जो बाबा अब हमें भूलने को कह रहा है। और बाबा जो हमें याद करने को कह रहा है ना, बाबा डंडे नहीं मार रहा, बाबा तो कह रहा है मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। अब वो क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है जिसने हमको बॉडी कॉन्शियस बनाया डंडे मार मार के, अब कोई डंडे ही मारे हमें, तब हम फिर से सोल कॉन्शियस बने, लातों के भूत, कि डंडे मार मार के किसी ने हमको बॉडी कॉन्शियस बना है। वाकई ये देखो, है ना, सिखाते हैं ना, ये लंबा है, वो थोड़ा क्या बोलते हैं, बोना है, वो मोटा है, वो पतला है, वो काला है, वो गोरा है। सिखाए ना हमको, ये सारी भाषा सिखाई गई।
तो ये कह रहा है कि जिसने भी यहाँ फीड किया है ये 63 जन्मों का। और यहाँ बाबा कह रहा है संगम छोटा सा है। कितना सा? कोई 50 साल का आया है ज्ञान में, उम्र सोचो आगे 8-10 साल की रह गई, और 5-7 साल में जो ज्ञान सुना, है ना। ज्ञान शुरू शुरू में तो पल्ले भी नहीं पड़ता आदमी को। वो समझता ही नहीं कि बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझा। कौन सा बाप, कौन से रूहानी बच्चे, कौन सा बाप दादा, पल्ले ही नहीं पड़ता उसको। बहुत सालों के बाद अगर उसका पुरुषार्थ रहा, उसका इंटरेस्ट रहा, रुचि रही, तब तो वो कुछ निकालेगा। नहीं तो कहेगा भाई हमें तो वही ठीक, शिरडी वाले साईं बाबा, हमें वही ठीक है, जय हनुमान। क्या हमें पल्ले तो पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ तो हमें समझ नहीं आ रही कि बाप दादा बैठ बच्चों को समझाता, और कह रहा है बाप भी और दादा भी दोनों जॉइंट वेंचर। कहने का भाव क्या है, कोई कहेगा 63 जन्मों से बॉडी कॉन्शियस के संस्कार हमारे अंदर पड़े हैं, और अब ये संगम है। एक बार तो किसी से हमने बात करी थी, अब तो रिटायर्ड है वो, और ब्रेन से काफी होशियार है। उसने पता है क्या कहा, बड़े सुलझे हुए लोग हैं, देखो उसने क्या कहा। कहते हैं देखो ये सब चीजें ऐसी होती हैं कि जो कोई बच्चे को शुरू शुरू में समझा दे तो पल्ले पड़ भी जाए। अब कोई चेंज नहीं आ सकता हमारे में। ये पढ़े लिखे आदमी ने बोला, रिटायर्ड आदमी, अभी भी है वो हमारे मजे ले लेते हैं कई बारी। और क्या चल रहा है आजकल? बाबा कहते हैं बच्चे देह का भान, ये बाबा कहता है ये तुम्हारा मन है जो एक तरफ 63 जन्म लेकर बैठा हुआ है, कि अरे 63 जन्मों से जो किया है वो कितना पक्का बन गया। और अब संगम, संगम बाबा कहते हैं कि क्या मिला किसको संगम। ब्रह्मा बाबा को 33 वर्ष मिले संपूर्ण बनने के, हमको और आपको मिले 33 वर्ष, मिलने है ही नहीं समय अभी। और वो तो ब्रह्मा बाबा था नंबर 1 आत्मा, जो उसने किया है वो तो हम में से और कोई करेगा भी नहीं, कर सकता भी नहीं, किसी का पार्ट ही नहीं है। हमें तो कोई पकड़ पकड़ के ले आता है, अरे आजकल क्यों नहीं सेंटर आती हो, क्यों छोड़ दी मुरली तुम। कहते नहीं, तबीयत ही ठीक नहीं है, वो फलाना हॉस्पिटल चला गया, उसके चक्कर में मुरली छूट जाती है। नहीं होता, करेंगे जब थोड़ा से सिचुएशन ठीक हो जाएगी, तबीयत अच्छी हो जाएगी, फिर सुन लेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे तुम ये नहीं सोचना कि मैं 5 साल से ज्ञान में हूँ। 5 साल हमने इस टूटी का पानी नहीं पिया। उन 5 सालों में भी कितनी बार बाबा कहता है तुम पर ग्रहचारियां बैठ जाती, कई कई महीने तुम गायब हो जाते, याद भी नहीं करते हो बाप। तो बाबा क्या समझा, बाबा कहते हैं बच्चे देह भान को भूलो। तो देह भान को भूलना मन, समझना बड़ी गहरी बात है ये। मन, मन बैठेगा बीच में, मन कहेगा अरे तू 63 जन्म से पक्का किया है ना, किसी ने हमको फुट्टे मार मार के, डंडे मार मार के याद कराया कि तेरे बाप का नाम ये है, तेरे दादे का नाम ये है, डंडे मार मार के याद करा। हमें तो कंफ्यूजन हो जाती, डंडे मार मार के लोगों ने याद कराया, ये हरा रंग है वो पीला रंग है, बोल ठीक से, याद कर ठीक से। हर चीज यहाँ रची बसी, पूरा 84 जन्मों का यहाँ पार्ट फिक्स्ड है। बाबा कहते हैं बच्चे संगम, ये बाबा कहता है बीज समान है, गुप्त है, बीज में सारा झाड़ समा है। तुम कैसे कह सकते हो कि संगम का एक जन्म, वो भी छोटा सा जन्म, वो भी हम कलयुग में फंसे पड़े, अभी देवभान में फंसे पड़े, संस्कारों में फंसे पड़े, तेरी मेरी कहानी में फंसे पड़े, विकर्मों का बोझा सर पर है हमारे। हाँ, कैसे, इतना आसान थोड़ी है हम
हम सोल कॉन्शियस हो जाए। इतना आसान थोड़ी है, कर्म करते भी हम देह के भान से न्यारे रहे। अरे बड़ा मुश्किल है ना। तो दीदी ने प्रश्न कर लिया, बताओ अपना अपना पुरुषार्थ बताओ, क्या ऐसा पुरुषार्थ हम करते हैं सारा दिन? क्या जवाब निकले फिर? सबकी गर्दन ऐसे हुई, नहीं जी नहीं, हम तो ऐसा कोई पुरुषार्थ ही नहीं कर पाते। हम तो यहाँ मुरली सुनते हैं, वो भी ये नहीं कि 7 से 8:30 तक सब बैठे हैं फिजिकली, नहीं। कोई 7:30 चला आ रहा है, कोई 7:30 चला आ रहा है तो 7:45 निकलता जा रहा है कि मेरे बच्चों को स्कूल जाना, मुझे ऑफिस जाना। जैसे मंदिर में जाते हैं ना लोग घंटी बजाने कि भगवान कहीं नाराज ना हो जाए, आया हूँ भक्त हूँ सच्चा। किसी से मिले थे एक बारी, कोई शॉपकीपर है, वो अपने बेटे के बारे में बता रहा, कहता है मेरा बेटा एक दिन नहीं बीतता ये कालका मंदिर ना जाए। कहता आज इसकी घुड़चढ़ी है, आज तो इसकी घुड़चढ़ी है, तब भी सुबह सुबह मंदिर गया था, जबकि अलाउ ही नहीं है जाना घर से निकलना, लेकिन कहता है मैं मंदिर तो जरूर जाऊंगा। ऐसे बहुत से हैं जो सेंटर आते हैं, यही संस्कार अंदर खड़ा हुआ है। मैं ऐसा दिन ना बीते जो मैं संगम पर सेंटर तक ना जाऊं। बाबा कहते हैं ये सेंटर की बात कर रहा था। सेंटर देखा, जब जीपीएस ऑन करके कहीं जाते हैं तो बार बार लोकेशन को क्या करते हैं, रीसेंटर, रीसेंटर। समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ चल रहे हैं और मैप क्या दिखा रहा है, तो फिर क्या करते हैं, रीसेंटर। बाबा कहते हैं "बच्चे, ये मन की कहानियां हैं, इनमें फंसना। 63 जन्म वो और संगम ये एक छोटा सा, इसमें ही तो युद्ध लड़ना पड़ता है हमको। मेरे ही तो वो कड़े संस्कार है। और फिर बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं जब मेरा 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 करते जा रहे हो, तो बाबा ने कहा "फिर मेरे को तेरा तो तुमने किया ही नहीं। मेरा संस्कार, मेरा देह का अभिमान, मैं बार बार देह भान में चला जाता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे आपने बकरा कटवाया ही नहीं है। बाप बच्चों की मेहनत नहीं देख सकता। बाबा कहता है तुमने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत, भक्ति में तुमने बहुत। आज हम सुबह जा रहे थे इस्कॉन से, जब क्या देखा हमने, आपने भी बहुत जगह देखा होगा, तो सैटरडे संडे कई बार बसेस जाती हैं इस्कॉन से, है ना, वृंदावन वगैरह की साइड। बहुत सारा जमावड़ा वहां लगा होता है। तो 2 लेडीज को हमने देखा आज सुबह, तो वो हाथ में वो पोटली लेके चलती है। तो एक दूसरे को उसने जब सामने आपने देखा, आई सामने आमने, उसने उसके पैर छुए, उसने उसके पैर छुए। देखा है ना, और भी कई हमने ऐसे सत्संग देखे हैं जहाँ लोग एक दूसरे के पैर छू रहे हैं। किस भाव से छूते, किस भाव से छूते? वो रिश्ता नहीं देखते, वो छोटा बड़ा नहीं देखते कि छोटा है कि बड़ा है, बस पाँव छू। बाबा अपने को क्या समझा, बाबा कहते हैं बच्चे देखो दुनिया कितनी मेहनत कर रही है, शरीर को ना देखें, शरीर को ना देखें, किसको देखें? अब बाबा कहता है संसार तो आत्मा को जानता है। अब वो एक दूसरे के पैर छूते, है ना। तो पैर छूने का भाव क्या है, कि हम देह नहीं देखेंगे कि तुम अमीर हो कि गरीब हो, तुमने मुझसे पहले दीक्षा ली है कि मुझसे बाद में ली है, मैं सीनियर हूँ कि तू जूनियर है, वो सब नहीं देखें। एक दूसरे के पांव छू ले। दुनिया बड़ी मेहनत कर रही है, लेकिन बाबा कहता है ऐसे होगा नहीं। आज जब हम जा रहे थे ना, ये चीज मैंने नोटिस भी करी, और मेरे मन में एक बात और भी आ गई, है ना, क्योंकि ज्ञान से जब किसी चीज को देखते हैं तो बहुत सी चीजें खुलती हैं। मैं कहा देखो ये अपनी अपनी कम्युनिटी के पैर छू रहे हो, मैं भी तो सामने से जा रही थी, इसको मेरे में वो नहीं दिखा जो हरे कृष्णा की पोटली वाले में दिखा, मेरे भी पैर छू लेता। अगर सबको आत्मा दिख रहा है
है ना। भाव तो यही है कि हम बॉडी कॉन्शियस नहीं है, यही है एक दूसरे के पाँव छूने। तो मैंने कहा अगर इसको वाकई सब में वो बॉडी कॉन्शियस वाली फीलिंग आ रही है, तो मैं हूँ, मेरे साथ कितने लोग और चढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ, इनमें नहीं दिखती आत्मा? आत्मा उसी में ही दिखेगी जो हरे कृष्णा मंदिर की पोटली हाथ में लिए होगा। और एक मजे की बात याद रखना, जिसके साथ राम रमी कभी नहीं करी ना, उसके पैर नहीं छूने इसने। ये अपने सर्कल तक ही है बस, ये अपने सर्कल तक। बस में कितने लोग बैठ, सबके पैर छुएंगे ये। जिसके साथ हरे कृष्णा करनी है बस उसी के ही पैर छूए। और बाबा अपने बच्चों को क्या सिखाता है? बाबा कहता है तुमको किसी के पाँव पे हाथ रखने की दरकार है ना। मकसद क्या है? झुकना। झुक झुकना क्या है? बाबा कहता है ये जो नाक है ना, ये बड़ी ऊंची है इंसान के पास। कलयुग जो बाबा कहता है इस समय मनुष्य आत्माएं। तो बाबा कहते हैं झुकना अर्थात देह के भान से न्यारा हो जाए। तो बाबा कहते हैं तुम क्या करते हो? बाबा कहते हैं तुम सोल कॉन्शियस होकर दूसरे को भी कैसा देखते हो? बॉडी और उसकी कहानी से न्यारा देखते हो। ये है बाबा ने कहा आपकी प्योरिटी। इसको मैं कह रहा हूं लक्ष्य और लक्षण एक समान। तुम्हारा लक्ष्य क्या है ना? सब कहते हैं लक्ष्मी नारायण बनना, वो तो एक करेक्टर है। सत्युग करेक्टर, सतयुग बीतेगा उसमें 8 जन्म। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपका लक्ष्य क्या है? बाबा ने कहा बच्चे सोल कॉन्शियस कौन है? जो बाबा ने कहा बच्चे हर आत्मा को देह होते सोते पाठ खेलते भी, बाबा ने कहा वो दूसरे को भी क्या देखता है? आत्मा देखता है। आत्मा देखता है माना फिर उसके पार्ट से उसको जज नहीं करेगा, फिर उसके करेक्टर से उसको जज नहीं करेगा, फिर उसकी अचीवमेंट से उसको जज नहीं करेगा। कितना बड़ा आदमी है या कितना छोटा आदमी, कितना बुरा आदमी है या इतना अच्छा आदमी। भगवान ने ऐसा देखा है हमको? अगर भगवान हमको ऐसा देखता ना, अगर मैं अपनी ही बात करूं, अगर भगवान मुझको ऐसा देखता जैसे मैंने खुद को जाना था, तो अपनी गोद में कभी भी नहीं बैठा। मेरे जैसे को तो कम से कम, लेकिन बिठाया। उसने देखा ही नहीं कि कितना इसको घमंड है। उसने देखा ही कितना इसके अंदर मुंह है कि माँ के कारण मेरे को चप्पलें मारने को तैयार खड़ी है। देखा ही नहीं। उस खुद ही कहता जा रहा है मुरली। कहता है बच्चे तुम्हारा जो है ना एक बाप के साथ लव नहीं है, ये भी बाबा कहता है ड्रामा की नूंद है, हो नहीं सकता। बाबा कहता है तुम मुझे जाने ही, मैं कोई फिजिकली हूं ही नहीं कहीं पर। तो बाबा कहता है जो गुप्ती है बताओ तुम उससे प्यार करो तो करो कैसे? हमारा भक्ति में भगवान से जो प्यार है ना, बहू किस लिए चाहिए होती है आदमी को? किस लिए चाहिए? मुंह दिखाई देने के लिए बस। देख ली एक बारी, हो गई मुंह दिखाई। अब मुझे बहू किस लिए चाहिए? मुझे बहू चाहिए थी मेरे अपने सुख के लिए, मुझे इससे प्राप्तियां हो, सुख चाहिए, है ना। हमको भगवान से क्या चाहिए? हमने कहा भगवान बस एक बार दर्श दिखा, क्या कर लेते? सोचो एक बारी, अगर भगवान वाकई अपना चेहरा दिखाने हमारे सामने एक बार आ भी जाए, क्या कर लो? क्या कर लो? सोच के देखो, कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार मेरे सामने आ जाए, मैं क्या करूंगी? ज्यादा से ज्यादा बड़ा एडमायर किया है इसको, भगवान के लिए तो भक्ति की है, इनके लिए तो भक्ति भी नहीं करी। क्या करूंगी ज्यादा से ज्यादा? दुनिया कोई ऑटोग्राफ ले लेगा, कोई सेल्फी ले लेगा, तो कहेगा आप मेरे घर आओ ना, एक बार मेरे घर आ जाओ, कुछ टाइम स्पेंड करो। और क्या हो जाएगा? और क्या दे देगा मुझे एक फिल्म स्टार या भगवान, जिसको हम सोच रहे थे कि एक बार दर्श दिखा?
अगर मेरे सामने आ ही जाता ठाकुर जी कहीं से हाथ में मुरली लिए हुए, क्या करती मैं? शिकायत ही करती, ताने ही मारती उसको कि आज खुश तो बहुत हो गए तुम, तू तो मुरलियां बजा रहा और यहाँ हमारी बंसी बजी पड़ी। आज हम एक सीन याद कर रहे थे, है ना? हमने बख्शा तो इसको नहीं है वैसे। हमारे एरिया में यहाँ पानी की बड़ी शॉर्टेज हुआ करती थी एक समय, बहुत शॉर्टेज हुई। हमारे मदर भी थे उस समय, तो प्लांट्स का बड़ा शौक था, बहुत सारे प्लांट्स रखे थे। तो वो ना जब प्लांट्स को पानी देते थे ना, हमको बड़ा गुस्सा आता था उससे। फिर एक तो पानी नहीं है, ऊपर से इनको पानी देना प्लांट्स को, 2-3 बाल्टियां तो इसी में ही खराब हो जाए। कभी कभी वो मुझे ही कहते थे जा पौधों को पानी दे। हम उनको मना करते थे, भाई पड़े रहें, सूखते हैं तो सूख जाए, कोई बात नहीं चाहिए पौधे, पानी है नहीं यहाँ पौधों को पानी, है ना? एक बार जब मैंने ऐसा देखा ना सीन करके, मैंने सीढ़ियों में बैठकर बोला, मैंने कहा देख तेरी औकात नहीं है ना अगर इतनी पब्लिक को पानी तक देने की, तो तूने हमें यहाँ भेज किस लिए दिया? पानी तक तो है नहीं तेरे पास में। देखो इंसान को देखो, ये तो मैंने आपको बहुत लाइट वर्ड्स बोले हैं, लेकिन मेरा मिजाज थोड़ा अलग ही रहा है ना? हमने बखिए खूब उधेड़े हैं वैसे उस। आज हम सोच रहे थे, मैंने कहा आज वही समय है, आज पानी पानी। कहता तू डूब कितना चाहिए था, कितना चाहिए, है ना? तो यहाँ जब बाबा मुझे बात करता है तुमको बाप समान बनना है ना? तो मेरा मन फिर क्या देखेगा, मेरे में बहुत सी कमियां दिखाएगा कि देख तेरा अमृत वेला ऐसा ही है, कभी उठे कभी नहीं उठे, कभी सेंटर गए कभी नहीं गए, कभी स्थिति ऐसी है, कभी किसी को वट्टा मारा, कभी किसी को कलेश करा, कभी तूने कहा लक्ष्मी नारायण बनना, तू रहने ही दे, तेरे बस की बात नहीं। बाबा कहते हैं वो मन माया वो ग्रहचारी बिठा देती है अंदर। तो सब क्या कहते हैं, कहते हैं हम जो कर रहे हैं ना अभी अभी तक का पुरुषार्थ 10-15% तक का ही है। हमने कहा दीदी को, मैंने कहा दीदी आज जो बाबा ने मुरली सुनाई है, आज सारे माया साथ लेके गए यहाँ से। क्योंकि जब बात आती है, बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हारी मेहनत नहीं देखना चाहता, सिर्फ क्या करो, अभ्यास की बात करी बाबा। अभ्यास, अभ्यास अभ्यास। बाबा कहते हैं बच्चे बोध, समझ, अटेंशन, भूल अभूल का खेल है बस। तुम भूले तो बाबा कहता है फिर, जो बाबा कहता है खुद को भूला समझेगा वो घर तो नहीं आएगा फिर, है ना? खुद को आत्मा समझना वो भूल गए, बाप को भूल गए, कर्म करते अपने को आत्मा समझना, सामने वाले सब भूल गए। बाबा ने कहा जो भूल गया वो घर नहीं आ सकता ना फिर। माया है बाबा, आत्मा तो है ही है, सामने वाले में भी आत्मा है ही है, तुम देखो चाहे मत देखो। बेटे खड़े हैं, बहुएं खड़ी हैं, माँ है, बाप है, बहन है, भाई है। बाबा ने कहा है तो आत्मा। रीढ़ की हड्डी दिखती है क्या? रीढ़ की हड्डी दिखती है ना, अपनी दिखती है ना दूसरे की दिखती है, लेकिन है तो सही। तभी तो आदमी है, खड़ा होता है, चलता है, फिरता है, और बिना रीढ़ की हड्डी के तो आदमी लाश है बस, न चलने जोगा ना बैठने जोगा। बाबा कहते हैं बच्चे तुम भूल गए, इसका मतलब ये थोड़ी कि रीढ़ की हड्डी गायब हो गई। हाँ, बाबा ने कहा वो माया की ग्रहचारी बैठती, अरे मुझे याद ही नहीं रहा, बैकबोन भी है मेरे पास, है ना? बैकबोन किसको कहते हैं हम? इस समय संगम पर भगवान हमारी बैकबोन बनकर बैठे। बैकबोन का मतलब क्या है? जो पीछे है, जो दिख नहीं रहा,
बैकबोन गुप्त है। बाबा कहते हैं बच्चे इसमें क्या मेहनत थी, मैं तो कह ही रहा हूं हर मूवमेंट में तुमको कहता हूं बच्चे ड्रामा कल्याणकारी, तुम्हारा भूलना इसमें भी कल्याण, फिर से याद आ जाना इसमें भी कल्याण। लेकिन बाबा कहता है आप कौन, आप कौन? बाबा ने कहा आप वो हो जो भूल और अभूल के खेल को बैठकर देख रहे हो। सारा दिन में मुझे कितनी बार याद आ रहा है कि बाबा आज क्या समझा रहा है, नहीं याद आ रहा। ड्रामा की नूंद थी, जितना याद आना था आ गया, जितना नहीं आना था नहीं। सो सिंपल। सो सिंपल। बाबा ने कहा ड्रामा कल्याणकारी, लिख के तो दे रहा हूँ रोज रोज, तुमको स्टैंप लगा के दे रहा हूँ बच्चे, प्रभु पसंद भी है, ये न्यायकारी भी है। तुमको बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बनना थोड़ी है। आत्मा, बाबा कहता है देखो आत्मा और बॉडी ये बाबा ने कहा एक कॉम्बिनेशन है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तब बाबा ने कहा तुम पार्ट खेल रहे हो, तुम खुद को शरीर देख लेते हो, सोचते हो आत्मा तो याद ही नहीं रही। आत्मा याद रहती तो फिर तो विक्रम विनाश हो ही जाते। आत्मा याद नहीं रही, निश्चय ही भूल गया बाबा पर। दूसरे का पार्ट देख के दुख भी हो रहा है, हर्ट भी हो रही हूँ, भूल ही गया कि ये भी आत्मा। तो कहते हैं अभी तो ना हमारा पुरुषार्थ है नहीं, हमारा योग बड़ा कम है अभी तो, निरंतर योग नहीं है। कई इस पे भी लगे हुए हैं, कह रहे योग तो है, बैठते हैं सुबह शाम, लेकिन वो निरंतर वाली बात नहीं है अभी हमारे। निरंतर का मतलब समझ में आ रहा है? खोलो जरा इसको, निरंतर को। अंतर होता है गैप, और निरंतर का मतलब होता है नो गैप। निरंतर, नो गैप। हम समझे निरंतर मतलब लगातार। लगातार क्या? बाबा ने कहा बच्चे अपने को आत्मा समझकर, बाबा ने कहा इस पार्ट को खेलो, इस पार्ट को खेलो। अब पार्ट तो सारा दिन चलता ही जा रहा है, मुझे आत्मा याद है या नहीं याद, पार्ट तो चलता जा रहा है। अब जब मैं भूल गई, कोई गलती हो गई, कोई विकार सामने आया, मेरा संस्कार सामने आया, किसी और आत्मा का संस्कार सामने आ गया, मेरा अपना भी खुल गया। अब मत्थे पे हाथ रख लिया, अरे अभी तक ये संस्कार पड़ा, मैं कब सुधरूंगी। माया की ग्रहचारी ऐसे बैठ, सारा जो खेल चल रहा है ना, ये थॉट्स का ही चल, थॉट से हम खुद को पावन समझते हैं, सोल कॉन्शियस समझ लेते हैं कि मुझे, मेरी स्थिति बड़ी अच्छी है, सावधान हूं हर समय, नो विकार, ओनली बाबा। और फिर वो थॉट से, अरे गलती हो गई, आज अवस्था ऐसी हो गई, आज वो सामने ही पड़ गया एकदम से, आज मेरे मुंह से निकल ही गया। बाबा कहते बच्चे देखो ये युद्ध, ये बाबा कहते हैं बच्चे ये युद्ध जो है ना, क्या है, क्या है ये युद्ध? ये बाबा कहते हैं बच्चे युद्ध किसकी है? अच्छाई और बुराई, राम और रावण। तू कौन? तू तो ना राम है ना तू रावण है। कौन है तू? बाबा कह रहे तुम मेरी सीताएं हो। सीताएं क्या कर रही हैं? सीताएं शोक वाटिका के अंदर बैठ करके केवल अपने राम को याद करती है। ये कोई तलवार नहीं उठाती, ये बल है उसका, उसकी पवित्रता, कि वो डगमगाती नहीं कि मेरा अच्छा संस्कार, मेरा बुरा संस्कार।
आज मेरा दिन बहुत अच्छा गया, आज मेरी स्थिति बड़ी अच्छी थी, आज मेरी स्थिति पलट गई, आज मुझ पर माया की गृहचारी बैठ गई। बाबा तो रोज ही कह रहा है, अच्छे अच्छे बच्चों पर भी माया की गृहचारी बैठनी है। अर्जुन भी होते हैं जो कभी कभी देखो संकल्प करते हैं कि शाम तक इसको नहीं मारा ना तो मैं भी समाधि ले लूं। संकल्पों का खेल है सारा। हर आत्मा अगर महाभारत की लड़ाई देखोगे, उस महाभारत की लड़ाई में हर एक करेक्टर अपने अपने संकल्प की माया में उलझा पड़ा। द्रौपदी कह रही है कि जब तक दुशासन की छाती का लहू नहीं मिलेगा तब तक मैं केस नहीं बांधने वाली। बंद कर बैठी है माया ग्रहचार। वहां उसको देखो भीष्म पितामह, वो कहता है जब तक मैं हस्तिनापुर को जब सुखी नहीं देखूंगा मैं भी नहीं मरने वाला। वहां धृतराष्ट्र बैठा है, वो कहता है दुर्योधन जब तक गद्दी पे ना बैठे मेरी तो अंतिम इच्छा ही यही है कि मेरा बेटा दुर्योधन राजगद्दी पर बैठे। बाबा कहता है बच्चे इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। इच्छा मात्रम अविद्या। ये सिर्फ कलयुग की इच्छाओं की बात नहीं हो रही कि 2 से 4 फ्लैट कैसे बनने थे, वो तो छोड़ दिया। अब अब यहाँ संगम पर बैठे हैं कि मैं सतयुग में पहला जन्म कैसे लूं, ऐसा ना हो दूसरा तीसरा मिल जाए मुझे। अभी भी इच्छा का रोग तो लगा ही हुआ है। बाबा ने कहा जहाँ इच्छा है वहां बाबा के कहते राम नहीं आता। राम कहाँ आते? हमने भक्ति में कितनी इच्छाएं करी, मिला किसी को भगवान? मिला? और दूर, इसलिए हमने भगवान को बहुत दूर देखा कि तुम पतित पावन और मैं मूर्ख भी हूँ, मैं छली भी हूँ, मैं कपटी भी हूँ। बहुत दूरी बनाई हमने भगवान और अपने बीच, इच्छाओं की वजह से। इच्छाओं। आज हम याद कर रहे थे, जब छोटे होते थे ना तो घर में अमृत वाणी चलती रहती, तो जितनी बुद्धि थी उतना ही सोचते थे। उसमें एक लाइन सुनते थे कई बार कि राम जी है ना वो केवट की नाव में बैठे, और जब केवट ने पार लगा दिया तो प्रभु राम ने क्या किया, एक अंगूठी निकाली और केवट को दे दी। वो गाकर केवट के बारे में क्या कहते, केवट कहता है उतराई नहीं लूंगा राम। हम क्या समझ रहे हैं इसका मतलब? मुझे तो उस समय ये समझ में आता था कि अच्छा केवट ये कह रहा है कि मैं ना तेरी उतरी हुई नहीं लूंगा, नहीं देना। होता ना कि हम किसी की उतरी हुई चीज क्यों ले, तेरे उतरे हुए कपड़े क्यों लूं, तेरी उतरी हुई अंगूठी क्यों लूं। तो मुझे ये समझ में आता था उस समय कि केवट ये कह रहा है कि मैं उतरी हुई अंगूठी क्यों लूंगा। ये हमारे मदर ने हमको समझाया, वो कहते नहीं ये थोड़ी कह रहा है कि वो उतरी अंगूठी, वो कह रहा है कि मैं उतरा ही नहीं लूं, कि तुम आए हम घाट उतारे, हम आएंगे घाट तुम्हारे, तब तुम पार लगाए हो ना। मैंने तुझे उतार दिया और जब मैं तेरे घाट पर आऊंगा तब तू मुझे उतार दियो, इसलिए वो उतरा ही नहीं ले रहा। अंगूठी को मना कर रहा है वो, लेकिन किस कारण? उतराई के कारण। तो बाबा कहता है सारा खेल यही का है, मैं तुमको क्या समझा रहा हूँ, मेहनत नहीं देखनी मुझे। और यहाँ बच्चे सोच रहे हैं हम मेहनत ही नहीं कर रहे, तो फिर सत्युग का हमारा जो टिकट है ना, बाबा जिसको कहता है पासपोर्ट, कैंसल। तो ये माया की गृहचारी है सब। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने दिया नहीं मुझे, स्वाहा नहीं किया। भगवान ने क्या रचा है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। बाबा कहते हैं बच्चे मन बना दो। मन में बाबा कहता है लास्ट सेकंड भी जो थॉट तुमको आया, बाबा ने कहा तुरंत दान महापुण्य, बाप को दे डालो, तुम्हारा है ही नहीं, बना बनाया। क्यों रखा तुमने इसको अपना कहकर कि मेरा संस्कार, मेरी स्थिति, मेरी अवस्था। बाबा ने कहा मरो फिर।
वहाँ कृष्ण छोटा सा बालक है ना। कल भी हमने चर्चा करी कि वासुदेव इसको सर पे उठाए लेके जा रहा है। सोचो तो सही, एक बार खुद को वहां देखो एक बार। जमुना जी तो जमुना जी है भाई, अच्छे अच्छे कांप जाएंगे। इसको केवल नदी मत देखना। देखना कभी जीवन में इमरजेंसियों में भागे हैं हम, वो है जमुना जी। मन कैसे घबराता है, कैसे एग्जाइटी फील होती है, कैसे बीपी डाउन होते हैं, कैसे बीपी अप हो जाते हैं। देखना वो है जमुना जी, वो देखना। उसमें देखना फिर अपनी अवस्था। बाबा कैसे याद आ रहा होता है, बाबा बाबा मेरे साथ है, बाबा इसको ठीक कर दो। डॉक्टर को भी दृष्टि दे रहा हूँ, पेशेंट को भी दृष्टि दे रहा हूँ, बाबा ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। ये योग सिखा रहा है। ये तो हम ज्ञान में आने से पहले भी कर रहे थे। इमरजेंसियों में भाग रहे थे, कहते भगवान उसको ठीक कर, भगवान कोई करिश्मा कर। सुना है तूने बड़े बड़े आज मेरे लिए करते। यहाँ हम किरणों से खेलने बैठे, आज भी किरणों का जिक्र किया है बाबा। बाबा कहता है ऐसी ऐसी आत्माएं आएंगी, तुमको किरणें देनी पड़ेगी। हम ज्ञान की मुरली को भी केवल जैसे पंडित होते हैं ना, मंत्र को रट लेते हैं, हम भी रट रहे हैं बस। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने खेल को खेल ही नहीं जाना। ड्रामा तो बाबा कहता है, बाप भी बाबा कहता है इसकी चाबी नहीं घुमा सकता। तुम घुमा लोगे, तुम बचा लोगे। अगर तुम्हारी ये किरणें देने से दुनिया बच जाती तो जाओ ऑपरेशन थिएटर बंद कराओ। इन डॉक्टरों को बोलो जाओ आराम करो तुम, हम कर लेंगे। हर एक आत्मा बाबा कहता है ड्रामा के पट्टे पर क्या अपना पार्ट नहीं खेलेगी? डॉक्टर भी खेलेगा, पेशेंट भी खेलेगा। कोई पैसा भरेगा, कोई पैसा कमाएगा। तुम खेल रोक दो। नहीं बाबा, बच्चे साक्षी होना अर्थात ड्रामा को ड्रामा देखो, नाटक चल रहा है, नाटक। मिकी माउस। तुम्हारी लाइट स्थिति बाबा कहता है बच्चे दूसरे को पावर देगी। तुम खुद हाय तौबा मच रही है अंदर अंदर अंदर। ये जमुना जी मुझे ही अंदर डुबाई रही है। फिर मैं ही सोचूंगी मैंने तो 4 घंटे योग किया था, अगर वो ओटी से ठीक ठाक आ गया तो कहूंगी योग अच्छा था, मेरा योग सही है। और अगर कोई और बात हुई तो कहेंगे मेरा योग, मेरी स्थिति अच्छी है। नंबर दे रहे होंगे। अरे राम का कार्य था, सफलता भी राम की, असफलता भी उसकी, हम कौन बीच में, है ना। अंगद को कहा ना किसी ने कि अरे तू तो वानर ही तो था, तूने कैसे लंका में जाके इतनी बड़ी बात कर दी कि जो इस पैर को हिला सके सीता उसके नाम। अगर तेरा पैर वाकई को हिला देता तो सीता मैया तो गई थी। अंगद क्या कहता है, अंगद कहता नहीं, पैर मेरा था, सीता भी राम की थी, शक्ति भी राम की थी, राम जाने राम का काम। राम पर आश्रित था तो इतना बड़ा डंका बजा सका। तभी तो बाबा कहता अंगद समान बन। हम अंगद समान नहीं बन पाते, है ना। माया आकर क्या करती है, हमारा पाँव, पाँव माना बुद्धि, फिसल जाती बात। बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा के ऊपर तुमको निश्चय है, ये पाँव पक्का है तुम्हारा, कुछ भी हो जाए। बाबा ने कहा बच्चे प्रभु पसंद है ये ड्रामा, ये न्यायकारी है, ये कल्याणकारी है, इसमें कल्याण छिपा है बाबा, पक्का है। निश्चय में बल है, बाबा ने कहा निश्चय में बल है, हो सकता है तुमको ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन बाबा कहते हैं मैं कहता हूँ। हमने कई बार कहा है ना, कहते हैं बड़ी आंखें भगवान की,
मैं क्या जानूं, बड़ी आंखें भगवान की, छोटा मुंह मेरा तो बड़ी बात है, बड़ी आंखें भगवान। तो बाबा कहते हैं मैं कह रहा हूँ ड्रामा कल्याण, है ना। तो हम कुछ भी करें, मन में विचार भी आएंगे, कोई बीमार होगा, मन अपना काम करे, बोल ही जाएगा कि ठीक हो जाए, है ना। लेकिन बाबा क्या समझाता है, बाबा कहता है आप साक्षी की सीट पर बैठ जाओ ना, इसको अपना काम करने दो, हमको मन को कोई ब्रेक थोड़ी लगाने हैं कि तू ठीक सोच रहा है कि नहीं, ऐसे नहीं सोचना, ऐसे क्यों विचार आ रहा है, भाई मैं तो अभी भी पति, तो उसके लिए मैंने कितना बुरा सोच लिया। बाबा कहते हैं मुझे साक्षी हो जा। बाप के सर चढ़ा हुआ है बच्चा, क्यों, क्योंकि आज्ञाकारी है ना। हम कहते हैं ना बाप ने बच्चे सर चढ़ा दिए, किनको चढ़ाया, बाबा कहते हैं जो मेरे आज्ञाकारी। और बाप की पहली आज्ञा क्या है, बाबा कहते हैं बच्चे पहले मेरे बालक बन जाओ। बाबा कहते हैं जो भगवान का बालक बन जाए, बाबा कहता है वो फिर मेरा मालिक है, मेरा सारा वर्षा उसी का है। बाबा ने कहा बच्चे विधि तो बहुत सिंपल है, लेकिन वो तुम्हारा देह का भान है ना, वो बाबा कहता है बार बार क्या करता है, माया की ग्रहचारी को बीच में ले आता है, आना ही है माया को। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आप इससे युद्ध नहीं करने लग जाओ। कौन हूं, टाइम हो चुका है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये आपकी प्योरिटी है, पुरुषार्थ, असली जो पुरुषार्थ है ना संगम पर, कुछ ना करना, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ, क्योंकि बाप बच्चों की मेहनत नहीं देख सकते। ओम शांति।